नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज की इस ज्ञानवर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम। मेष राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सोने के कलम से लिखा गया आपका भाग्य अगले 24 घंटे के अंदर आपकी 5 बड़ी इच्छा पूरी होगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी 5 बहुत बड़ी बड़ी इच्छा पूरी होगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको 100% सटीक जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अब आप हो जाओ तैयार, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से मिलने वाली है 5 बहुत बड़ी खुशी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपका डेली राशिफल की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, भगवान करे आपकी सभी इच्छा पूरी हो, पर आपको ढेर सारा सुख प्राप्त हो, और ऐसा सुख इस राशि के हर एक जातक को मिले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह गोचर के आधार पर आने वाला अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय और बहुत ही भाग्यशाली समय दूर होने वाला है, क्योंकि दंडाधिकारी न्याय के देवता भगवान शनि देव जी ने अपने हाथों से आपके भाग्य का निर्माण कर दिया। जी हां, कल से अब आप सभी का एक नया सवेरा शुरू होने वाला है और आपके जीवन में 4 चांद लगने वाला है। दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान अब आपकी जीवन में इतनी बड़ी धमाकेदार खुशखबरी देने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपके सभी प्रकार के कार्य बनेंगे। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दौरान आपकी कुंडली में बन रहा है सूर्य का शुभ योग कार्य। सिद्धि योग से सर्वार्थ सिद्धि योग, एक धन योग और 2 राजयोग बन रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों 5 बड़े बड़े कार्य बनेंगे, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनि देव जी ने सोने के कलम से आपके भाग्य का निर्माण कर दिया है। अब एक प्रकार से यूं कहें कि सोने के रथ पर सवार होने वाली है। आपकी किस्मत बहुत लंबी छलांग लगाएगी और सबसे आगे होगी आपकी किस्मत, और जो लोग देखेंगे उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। बस अगले 24 घंटे के भीतर आप यह 2 बड़े कार्य कर लेना, चुपके से कर लेना, किसी को भी मत बताना। फिर देखना आपके जीवन में जो होगा वो देखने के लायक होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है। लेकिन कहते हैं ना, परिश्रम का फल और समस्याओं का हाल देर से ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं चलता है, और जो हमेशा तक चलता है वो आसानी से नहीं मिलता है। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपको वह चीज मिलाने वाला है जिन चीजों की आप हकदार है। अब आपको वह बड़ी कामयाबी प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आप काफी लंबे समय से प्रयास करते आ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से और ऊपर वाले सभी 33 कोटि देवी देवताओं के असीम कृपा से आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। जी हां, पानी की तरह आपके जीवन में पैसा आएगा और साथ ही साथ सुख समृद्धि भी मिलेगी, और अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और चमत्कार पे चमत्कार होगा। जी हां, मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किस प्रकार से आने वाले अगले एक 24 घंटे का समय रहेगा, किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और किस तरह से समय का सही से सदुपयोग करें, और किस तरह से प्लान करके चले ताकि दिन बने और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा लाभकारी कौन से उपाय करनी है। यह सब कुछ हम आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं, वह भी ग्रह गोचर के आधार पर। वही हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, और किस प्रकार से आपको भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और किस तरह से यह समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहने वाला है। सभी जानकारियां ग्रहों के चाल पर आधारित हैं। दोस्तों, भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से अब आपके साथ होगा न्याय। जी हां, आपको बता दें, अगले इन 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से अगले इन 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो दोस्तों,
अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले इन 24 घंटे की है भीतर आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होंगे और किस प्रकार से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अभी कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणपति महाराज, जय गजानंद जी जरूर लिखें। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अच्छी दोस्तों, यह समय साहस दिखाने का समय है। जी हां, यह समय चुनौतियों से भागने का समय नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में थोड़ी सी चुनौती आने पर वे लोग अपनी सिद्धांत बदल लेते हैं। वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आप पिछले समय में जो साहस दिखाया है, इस साहस के साथ अभी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में परिवर्तन भी होगी और भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से ही आपके कार्य प्रणाली में सुधार होंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चीज हो, बिगड़ने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन सुधरने में बहुत वक्त लगता है। इसलिए थोड़ा समय लगेगा। आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे और जल्दी के चक्कर में रहोगे तो फिर सब कुछ उलट पुलट हो सकता है और फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे समय में मैं आपको यही सलाह दूंगा, यही सजेशन करूंगा कि बस शांति मन से, ठंडे दिमाग से काम लेना। देखिए दोस्तों, अभी आपके जीवन में साढ़े साथी चल रही है और आपने अपने पिछले समय में काफी संघर्ष किए हैं और काफी परेशानियों का सामना भी किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके अपने थे, उन्होंने भी उसे मुश्किल समय में आपका साथ नहीं दिया। फिर भी आप उस समय नहीं घबरा और अपने आप को मेहनत में पूरी तरह से झोंक दिया और अकेले ही आप हर एक चुनौतियों का सामना किए हैं। जब आप उस समय नहीं घबराए तो फिर अब घबराने की क्या जरूरत है। दोस्तों, इंसान की मेहनत, प्रयास और लगन इंसान को कामयाब बनता है, क्योंकि इंसान जिस उम्मीद के अनुसार मेहनत करता है, उन्हें इस उम्मीद के हिसाब से फल मिलता है। यह बात 110% सत्य है। दोस्तों, भगवान शनिदेव जी को दंडाधिकारी भी कहा जाता है और न्याय के देवता भी कहा जाता है। जिस प्रकार से इस कलयुग में न्याय करने वाले को जज कहते हैं, उसी प्रकार भगवान शनिदेव जी को भी जज माना गया है। दोस्तों, आपके संघर्ष और आपकी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। आज बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नौकरी, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, करियर में, लव लाइफ में, स्वास्थ्य में, पारिवारिक जीवन में, वह अन्य सभी क्षेत्रों में खुशखबरी मिलेगी और बड़े बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए दोस्तों, आजकल हर किसी के जीवन में परेशानी होती है और हर किसी को आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ता है। सब कोई चाहते हैं कि हमारे पास खूब सारा धन दौलत हो, खूब सारा पैसा हो, ज्यादा ना हो, फिर भी इतना हो कि हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से गुजार सकें। लेकिन सनातन धर्म में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बहुत पवित्र और पूजनीय हैं। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनकी सिर्फ पत्तियों के इस्तेमाल से ही हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार आज हम आपको जिस पेड़ की पत्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका नाम अशोक का वृक्ष है। माना जाता है कि इस पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं। अशोक की 11 पत्तियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। माना जाता है ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, साथ ही जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। अशोक की पत्तियों की माला बनाकर अपनी दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से व्यापार में बढ़ोतरी और वृद्धि होती है, तरक्की होती है, साथ ही जीवन में ढेर सारी खुशियां बनी रहती हैं। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो अशोक की पत्तियों से सरस्वती माता की पूजा करें। ऐसा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है और ज्ञान प्राप्त होता है। हर रोज अशोक के पेड़ पर जल चढ़ाने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है।
साथ ही इस पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज चलते हुए सावधान रहें, हल्की खरोचें आ सकती हैं। न चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं। आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त रहेगा। सिनेमा या किसी और मनोरंजक कार्यकलाप में समय बिता सकते हैं। आप आज ऊर्जा से भरे हैं और सच में कठिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपकी टीम के बाकी सब लोगों को भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। घर पर भी आपको अभी की तुलना में ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। इससे आपके परिजनों को अच्छा लगेगा और सुनिश्चित करें कि स्वाभाविक रूप से यह ट्रेंड बना रहे। आप दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो जिंदगी और प्यार के बारे में दुनिया भर की बातें करता है। आपकी किस्मत अच्छी है। इस आदमी के साथ आपका रिश्ता जिंदगी भर के लिए बन सकता है। इस आदमी से अधिक मिलने की योजना बनाएं और जब भी जरूरत हो इनकी मदद लेने में न हिचकें। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम है, परंतु आपको अपने निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। आज के दिन अगर आप वाहन, दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करेंगे तो वो काफी फायदेमंद साबित होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परखें और जहां जरूरी हो उसमें बदलाव लाए, जिससे कि आपकी लाभ की सीमा बढ़े। आज का दिन काफी लाभप्रद है और उसे बेकार न जाने दें। सट्टा बाजार के लिए भी काफी हद तक आज का दिन काफी अच्छा है। आपको आज भावनात्मक और वित्तीय दोनों तरह का नुकसान हो सकता है। हालांकि आप आसानी से इससे बच भी सकते हैं अगर आप उन लोगों से दूरी बना लें जो अपने फायदे के लिए आपको जबरदस्ती इन चीजों में घसीटना चाहते हैं। आज का दिन आराम से बिताएं और अपने उन घावों को भरने की कोशिश करें जो पिछली बातों से आपको मिले हैं। आप आज अपच से जुड़ी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि वास्तविक समस्या आपके पाचन तंत्र की नहीं बल्कि उस तनाव तथा चिंता के कारण है जिससे आप जूझ रहे हैं। आय उसी ये स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। आइन इसीलिए अपने भोजन को बदलने की जगह कुछ मानसिक शांति देने वाले व्यायाम आपके लिए लाभकारी होंगे। आज सांस वाले व्यायाम विशेष लाभ देंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। संबंधों में उलझन, दोहरे अर्थों वाली बातचीत तथा गलतफहमियां आज पूरे दिन आप पर हावी रहेंगी, लेकिन इससे किसी नुकसान की बजाय मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा है। इसीलिए इनके बारे में चिंता करने की बजाय अपने मूड को हल्का फुल्का रखें और हो रही घटनाओं का आनंद उठाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। आपको अपने दिमाग को सख्ती से आदेश देकर यह सिखाना होगा कि आपको केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही खानी हैं और आपको हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करनी ही है। यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव होगा। अगर जरूरत पड़ रही है तो खुद से अकेले में पूछें, आप कैसे हैं। इससे आपको खुद का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। आपकी लव लाइफ कुछ ठहरी हुई सी है। आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो सिंगल और काफी अलर्ट हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि जिंदगी में किसी का साथ पाने की बजाय और भी बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो अपने जीवन में किसी का स्वागत करने के लिए नए टिप्स इकट्ठे कर सकते हैं। आप किसी भी सरकारी हस्तक्षेप के बिना छुट्टियों के कुछ दिन बिताने के बाद अब वापस अपनी कार्य करने की शैली में वापस आ गए हैं, लेकिन आपके ग्राहकों, सहयोगियों के व्यवहार से ऐसा नहीं लगता। उन्हें समझे और उनकी समस्याओं के प्रति सम्मान दिखाए। उन्हें कार्यों से हटकर कुछ मानसिक शांति देने का प्रयास करें, लेकिन उन्हें ऐसा न लगे कि आप उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। आप अपने दोस्त की गलती की जिम्मेदारी खुद लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके नतीजों के बारे में भी सोच लें। किसी कानूनी पचड्ढे में भी पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी घटना होगी जो आपको कभी ना भूलने वाला सबक देगी। कुछ अलग दिखें, कपड्ढे या अपना बाल बनाने का तरीका बदल लें। आप काफी संवेदनशील हैं और आपका पाचन तंत्र भी। जैसे ही आप कोई ऐसा खाना खाते हैं
जो आपके पाचन तंत्र के अनुकूल नहीं होता तो आपका शरीर इसे रिजेक्ट कर देता है। आपको इसी कारण उल्टी और दस्त हो सकते हैं। अगर आप संभले नहीं तो समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है। देसी स्तर पर तैयार की गई दवाइयां अपनाने की कोशिश करें। आपकी लव लाइफ में रोचक समय चल रहा है। जिन्होंने अब भी किसी के साथ अपने संबंध की शुरुआत की है, उन्हें इसे मजबूत बनाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। आप दोनों प्यार और प्रतिभा दोनों को ही एक साथ बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में सोच खुली रखें, लेकिन अभी कोई योजना निश्चित न करें। केवल समय के साथ चलते जाए। आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चलें। यह भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें। ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। आप एक साधारण आदमी हैं और इसीलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते। इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ देता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। आप पेट के खराब होने से परेशान हो सकते हैं, इसीलिए तैलीय खाना कम खाने की कोशिश करें। पानी भी खूब पिएं। शाम तक आपको कुछ बेहतर महसूस होगा, लेकिन जिनको पहले से इस प्रकार की कोई तकलीफ है, उनके लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ रोमांटिक संबंध रखने से व्यर्थ का तनाव और परेशानियां पैदा होंगी। अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग रखने की कोशिश करें। अपने संबंध में और अपने मन में भी उपज रहे तनाव को कम करने के लिए अपने पार्टनर के साथ कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन करें। बिना बात की चिंताओं और तनाव से आपको संबंध में असुरक्षा महसूस होगी। आपका कार्य के समय हर छोटे बिंदु का मूल्यांकन और हर कार्य को पूरा करने के लिए सावधानी बरतना आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपको और अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको अपने सामान्य कुशल तरीके से इनसे निपटना होगा ताकि ये आपके कैरियर के अवसरों में आने वाले समय में वृद्धि कर सके। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन आपको बुद्धिमानी से निवेश और देखभाल के साथ अपने अग्रिम सालों के लिए योजना बनानी होगी। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसी से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा न करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सकें। जरूरतमंदों, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, उनकी मदद करें। ऐसे करने से ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, चाहे आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो। आज किसी परिजन को थोड़ा बीमार होने के कारण आपकी देखभाल की जरूरत पर DDDH सकती है। आप खुद को उसकी देखभाल के लिए तैयार पाएंगे, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखें और हाथों को कई बार धोएं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज छोटी छोटी चीजों के बारे में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आज आपको कई तरह के संक्रमण होने का खतरा है। जीवन के अन्य पहलुओं से बाहरी तनाव और कार्य का तनाव आपके रिश्ते की स्थिति को प्रभावित करेगा। अगर आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझेंगे और अपने कार्य क्षेत्र और अपने रिश्तों को अलग अलग रखेंगे, तो काफी हद तक इस तूफान का आप आसानी से सामना कर लेंगे। आपका साथी आज काफी हद तक एक सहायक की भूमिका में आपके लिए रहेगा, लेकिन इस तथ्य और अपने साथी की उपयोगिता को जानने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा। आप अपने सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे और कार्य क्षेत्र में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन व्यापार के मामलों में किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करें। धोखाधड़ी की संभावना है। यदि संभव हो तो अपनी व्यापारिक सौदों को दूसरे दिन पर ठाले और अपने सहयोगियों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करें। पिछले कुछ समय से आप आवेग के प्रभाव में आकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आज आपको योजना बनाकर सही ढंग से काम करने की महत्ता का पता चलेगा। इसी से आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी और आपके काम का ढंग नियोजित होता जाएगा। योजना बनाने के लिए कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। योजना बनाकर
आप सभी कामों को सही ढंग से कर भी पाएंगे। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं, जिनसे आपका स्वास्थ्य आंशिक रूप से प्रभावित होगा, लेकिन इससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ठंड, सामान्य खांसी आदि हो सकते हैं। माचिस जलाते हुए भी सावधान रहें। थोड़े से सावधान रहने भर से आप खुद को काफी परेशानियों से बचा सकते हैं। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें। आप इस समय अपनी खुशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रहे हैं। कोई खास और अंतरंग आपके आसपास है और आप उसके आकर्षण से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। जिन फलों को खाने की मनाही होती है, उन्हें हजम करना आसान नहीं होता। यह तय कर लें कि आपके इस मजे और साहस भरे अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी न होने पाए। आपकी भावना अदम्य है, इसलिए आप अपनी क्षमता को दूसरों को आगे बढ़ाने में समर्पित करें और चीजों को व्यवस्थित एवं संगठित करें। इससे आप अपनी कठोर मेहनत के बल पर मान्यता और प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने खर्चे और निवेश को कम करें। दिन की शुरुआत उलझन से होगी। आज कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आपके बचाव में आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आप उसकी नेक सलाह मान सकते हैं। आज किसी तीर्थ की यात्रा भी कर सकते हैं। दोपहर बाद दिन अच्छा गुजरेगा, दोस्तों के साथ समय बीतेगा। आज का दिन कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी, करियर या बॉस बदलने या कोई नया संबंध शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं, तो आज का दिन बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई जोखिम लगता भी है, तो भी चांस लेने में कोई बुराई नहीं। अंत में वही होगा जैसा आप चाहते हैं। अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कसमकस की स्थिति में थे या आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था, तो आज आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। जिनका संबंध है, वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण आप अपने रिश्ते को नए प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप पहले समर्पित होने के विरोध में थे, तो आज इस तरह की पहल का स्वागत कर सकते हैं। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और कैरियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कैरियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सके। दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। आप आज अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आप प्रयोग ना करते हुए जानी पहचानी राहों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आप उनमें से भी उसी को चुनेंगे जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निपटाने के लिए करें। यह बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर होगा। अगर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं, तो पूर्वार्ध में अवकाश लेकर अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आप अपने आप को औरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप पुराने विचारों को छोड़ दचकर नए विचारों को अपना रहे हैं। आज कुछ अलग ना सोचें, इसका प्रभाव औरों पर अच्छा न पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले ये मूल्यांकन दोबारा कर लें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और दूसरी चीजें खरीदने हेतु समय उपयुक्त है। आज आप ऊर्जा से भरे और बिल्कुल तनाव रहित महसूस कर रहे हैं। आप अपने आसपास सबसे अलग दिखेंगे और लोग आपका सकारात्मकता और जोश से भरा हुआ व्यवहार खूब नोट करेंगे। सक्रिय दिमाग के साथ साथ आज आपका शरीर भी खूब स्वस्थ है। खेलों से जुड़े और एथलीटों के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि सफलता की संभावनाएं काफी अधिक हैं। आप अभी हाल ही में किसी के साथ रोमांटिक रिश्ते में बंधे हैं। वैसे आप इस व्यक्ति को पहले से भी जानते हैं, लेकिन इनकी कई कमियों को देखकर आपको अब आश्चर्य हो रहा है जो आपके सामने अब आई हैं। वह आपकी उम्मीदों को समझने और उन पर खरा उतरने की कोशिश में नाकाम रहा है। आपको उसे कुछ समय देना होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह आपको जरूर समझना शुरू करेगा। छात्रों के लिए ये किसी भी परीक्षा में उतरने लिए एक अच्छा दिन है। सफलता आपके साथ है। पेशेवरों के लिए आपके कार्यस्थल पर एक सकारात्मक दिन होगा। लंबित मुद्दों का हल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वेतन वृद्धि के लिए आज का दिन उपयुक्त है,
तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का दिन आज अच्छा है। आज स्वयं को भौतिक चीजों के मोह में फंसा अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कसकर न पकड़ ढें। यानी बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है, सहज बने रहें। जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते, अपना नजरिया दृढ़ ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा। आप एक साथ काफी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और अब इसका बुरा प्रभाव आपकी सेहत पर दिखना भी शुरू हो जाए। लगातार रातों को देर तक काम करते रहने से आप काम पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसका आपके स्वास्थ्य तथा करियर दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने की और अधिक ध्यान देना पड़ेगा। या आज बहुत अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। आप जितना समय अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, अपने व्यस्त शेड्यूल तथा कई बाहरी कारणों के चलते उतना समय नहीं दे पाएंगे। आपका अधिकतर समय अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी करने में ही निकल जाएगा। अपनी भावनाएं अपने पार्टनर को बताना न भूलें और आप पाएंगे कि वह आपकी सोच से भी कहीं अधिक समझदार हैं। आज एक नई नौकरी की पेशकश आपके रास्ते में आने की संभावना है। कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज पूरी हो सकती हैं। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे, आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसीलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थी और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। यदि आपके कुछ रहस्य और डर है तो उनका भली भांति सामना करें। आपका साथी बातों को साझा रखने में विश्वास करता है और वह आपके स्वभाव की सराहना करेगा। कुंभ की राशि का चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ ये आपके रिश्ते को काफी दूर तक ले जाएगा। व्यावहारिक स्थिति आज आपको काफी तीव्रता से काम करने के लिए मजबूर कर रही है, पर आपका मन अपने परिवार के साथ समय बिताने में अधिक रुचिकर दिखेगा। इसलिए आपको दक्षता से अपनी दोनों प्रतिबद्धताओं को निभाना होगा। आप अपने काम को नजरअंदाज न करें, हालांकि आपका मन इधर उधर भागेगा। आप उन दोनों के संतुलन के लिए अपने खाली समय या अपने दोपहर के भोजन के घंटे और अवकाश के समय के बाद का समय उपयोग कर सकते हैं। आज आप हर किसी पर विश्वास करने के मूड में रहेंगे। इसका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ भी अपनी बातें साझी कर सकते हैं जो दिल से आपका भला नहीं चाहता। इसीलिए पहले इस आदमियों के बारे सही से छानबीन कर लें। अगर आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल या घर पर किसी की बातों से असहमत हैं, तो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आप और आपके साथी के बीच कुछ तथ्यों पर असहमति हो सकती है। ये मुद्दों बहुत ही मामूली या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर कुछ समय से ये आपके रिश्ते में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। ये आपके संचार और आपसी वार्तालाप की कमी के कारण हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको काफी ज्यादा मात्रा में धैर्य की आवश्यकता होगी। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खोया क्योंकि आपने अविवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाया। इस तरह की और परियोजनाओं आपके समक्ष आएगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप वित्तीय परेशानी में फंस सकते हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है। पर आपकी आदत है परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव रखने से परिवार में आपसी सामंजस्य और प्यार बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। घर परिवार में कुछ योजनाओं को लेकर आपसी विचार विमर्श होगा और बेहतरीन हल भी निकलेगा। आप कड़ी मेहनत व परिश्रम से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं
जिसकी आपने तमन्ना की है। बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह की अवहेलना ना करें। ध्यान रखें कि व्यर्थ की गतिविधियों में बहुत अधिक धन का नुकसान ना हो। किसी भी प्रकार का लेन देन करने से बचें। भाइयों के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा। बड़े बुजुर्गों का उचित मान सम्मान बनाकर रखना आवश्यक है। आपसी रिश्तों में ही छोटी सी बात को लेकर कोई बड़ा इशू बन सकता है। बाहरी के लोगों से हस्तक्षेप होने से बचें। बिजनेस में नए काम शुरू करने से पहले उस पर उचित सोच विचार अवश्य करें। आपकी जरा सी लापरवाही कार्यक्षेत्र की व्यवस्था बिगाड़ दी सकती है, इसलिए कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। मनोरंजन आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा। साथ ही साथ जब को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। गवर्नमेंट क्षेत्र से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी नौकरी के लिए कहीं पर एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके कंपटीशन में काफी सुधार होता दिखाई देगा। और जो लोग रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को काफी अच्छी खुशखबरी मिलेगी, यानी कि उनके लिए लाभ के योग्य बनेंगे। बैंक से लोन वगैरह मंजूर होंगे। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलती नजर आएंगे। चारों दिशाओं से धन आने के योग्य बने हुए हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर परिवार में ही लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपके माता पिता के सेहत में सुधार होगा। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संपन्न करना आपको सफलता देगा। आपका घर में खुशनुमा माहौल बनाकर रखना तथा घर की सुख सुविधाओं के बारे में भी ध्यान रखना घर के वातावरण को तनाव मुक्त रखेगा। परिवार में किसी बात को लेकर तनावजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गलत प्रवृत्ति के मित्रों के साथ समय व्यर्थ ना करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। हड्डियों संबंधी दर्द उनको परेशान कर सकता है। साझेदारी के बिजनेस में गलत फहमी से परेशानी हो सकती है। व्यवहार में पारदर्शिता रखें, इससे संबंध पुनः मधुर बनेंगे। कुछ स्थान परिवर्तन या अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव लाने जरूरत है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। पति पत्नी के संबंध सामान्य रहेंगे, परंतु किसी मित्र की वजह से कोई गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसमें आपको सावधान रहना होगा। आपके सर वीकेंड का जादू चढ़ा हुआ है। आप चलता है कि मूड में हैं। आयतनावरहित महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। अति न करें, आनंद लें, परंतु यह भी ध्यान रखें कि आने वाला सप्ताह आपके लिए काम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और आपका स्वस्थ रहना काफी आवश्यक है। आज का दिन अपने परिवार को समर्पित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कैरियर और अन्य बाहरिक विचार आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके रिश्ते की स्थिति पिछले कुछ दिनों से थोड़ी अनिश्चित हो गई है, इसलिए ये समय की मांग है कि आप अपने परिवार की तरफ भी पूर्ण रूप से ध्यान दें। ऐसा आपको लगेगा कि आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा है, परंतु कुछ विचारशील और संवेदनशील अपने साथी के लिए करना आपको काफी पुरस्कृत कर सकता है। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये समय अपना हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को दिखाने का है। और हो सकता है कि आपको अपनी परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन ये आपके करियर को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इस काम को सही ढंग से कर पाएंगे तो ये आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की होगी। आपको अपने घर और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों का आनंद उठा सकें।